Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1,500 years old. The discovery of Bible written 1,500 years ago has revealed many secrets to the public. The Gospel of Barnabas found in Turkey during the anti-smuggling operation. Many of its teachings are matches with those in the Quran and oppose the Bible, especially the New Testament. This Bible recognized Jesus not as God or Son of God, but merely as a prophet who delivered God's words. The Gospel of Barnabas claims that instead of Jesus, Judas was crucified and Jesus was ascended to heaven while he was still alive. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. मुसलमान तमाम अलामी किताबों पर ईमान लाने के साथ साथ सिर्फ कुरान पाक को ही महफूज हालत के अंदर मौजूद अल्लाह का आखिरी कलाम मानते हैं, जो कि क़यामत तक के इंसानों की हिदायत के लिए ऐसे ही मौजूद रहेगा। इससे पहले कि तमाम अलामी किताबें अल्लाह का कलाम तो हैं मगर अपनी असली हालत के अंदर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर तौरात और अंजील, इन दोनों अलामी किताबों की खासियत ये थी कि ये मुस्तकबिल के अंदर आने वाली नई शरीयत या अल्लाह के रसूल की आमद को पहले ही इनके नाम और निशानियों के साथ बयान कर दिया करती थी, जैसा कि आसमानी सहीफों के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद की पेशन गोई का जिक्र था, जो कि बनी इसराइल को इस वक्त के फ़िरौन मिस्र की 400 साल की गुलामी से निजात दिलवाएंगे। इसके बाद तौरात में अगले रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की पेशन गोई की गई थी, जिन्हें यहूदी कौम ने दज्जाल कहकर सूली पर लटकाने की कोशिश की और अब तक इस मसीहा के इंतज़ार में हैं, जो कि असल में अब की बार असली दज्जाल होगा। बिल्कुल इसी तरह से बाइबल यानी अंजील मुकद्दस के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोई आपके ऐलान नबूवत से तकरीबन 600 साल पहले ही कर दी गई थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मजहबी पेशवाओं यानी यहूदी रब्बी और ईसाई पादरियों ने अपनी मर्जी के मुताबिक इन किताबों के अंदर बदलाव शुरू कर दिया। इन किताबों की तारीफ शुरू हो गई, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा ना करते तो पेशन गोई के मुताबिक इनको अगले आने वाले रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ता, जिसके बाद पिछली तमाम शरीयत यानी क्रिश्चियनिटी और यहूदियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती, जो कि रिसालत का कानून है कि अगली आने वाली रिसालत के बाद पिछले नबियों की तमाम तालीमात ख़त्म या मनसूख हो जाती हैं। और जाहिर है कि यह बात तभी साबित हो सकती है जब आज से 2000 साल पुराना बाइबल का कोई असल नुस्खा ऐसा मौजूद हो, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोई को वाज़ेह तौर पर बयान कर दे। और हाल ही में ऐसा हो भी चुका है। जी हाँ, एक 1500 साल पुराना बाइबल का नुस्खा या स्क्रोल हाल ही के अंदर तुर्किया के अंदर मिला है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र आपके नाम और निशानियों के साथ मौजूद है और दुनिया का कोई भी पादरी इसको झुठला नहीं सकता। ये बाइबल 1500 साल पहले लिखी गई थी, जिसके सामने आने के बाद कई राव दुनिया के सामने आए और इस किताब का नाम है गॉस्पेल ऑफ बरनबास, जो इस्लाम की आमद से भी तकरीबन 75 से 100 साल पहले लिखी गई। तुर्किया में मिलने वाला ये नुस्खा दरअसल गॉस्पेल ऑफ बरनबास की एक ट्रांसलेटेड कॉपी है, जो कि असल में इब्रानी ज़बान के अंदर आज से 2000 साल पहले लिखी गई। क्रिश्चियनिटी के अंदर आज भी इस किताब को ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि इस बाइबल के असल नुस्खे के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि कुरान करीम के अंदर बयान है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था। वो अल्लाह के बेटे नहीं है, उन्होंने कभी भी इस चीज़ का दावा नहीं किया। वो सिर्फ अल्लाह के पैगम्बर थे, जिन्होंने बाकी पैगम्बरों और रसूलों की तरह अल्लाह का पैगाम अपने लोगों तक पहुँचाया। हज़रत ईसा की बजाय इनके 12 साहबियों में से एक जुडस को, जिसे यहूदा भी कहते हैं, इसको सूली पर लटका दिया गया था, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। और ये तमाम अकीदे आज की मौजूदा बाइबल, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के अंदर मुकद्दस मानी जाती हैं, यानी लूक, मैथ्यू, मार्क और जॉन, जो इनके लिखने वालों के नाम के साथ मंसूब है, इनके तमाम अकीदों के खिलाफ जाती हैं, या यूं कहें कि मौजूदा ईसाईयत की बुनियादों के खिलाफ जाती हैं। बरनबास एक ऐसी अंजील का नुस्खा है जिसे खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के असल सहाबी, जिसका नाम बरनबास था, इसने खुद लिखा, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले 12 सहाबियों में सबसे पहले लोगों के अंदर शामिल थे। और इसी किताब के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बहुत तफसील से मौजूद हैं। इन वाक़यात के अंदर खुद बरनबास शामिल था, जिसका असल नाम यूसुफ और इंतहाई नेक होने की वजह से इसका नाम पड़ गया था बरनबास। ये इनके खुद के आंखों देखे हालात हैं जो कि इस किताब के अंदर लिखे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज की चारों मुस्तनद अंजील मुकद्दस, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इन 12 सहाबा में से बाकी 11 की लिखी हुई नहीं है, बल्कि सिर्फ रिवायत इकट्ठी करके लिखी गई हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना और उसने आगे फ़लाँ से सुना, जिसने डायरेक्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सुना। जो कि सच है या झूठ, इसका कोई पैमाना नहीं। बरनबास को लिखने के बाद इसका तर्जमा रोमन हुकूमत के अंदर इटालियन और स्पेनिश ज़बान के अंदर किया गया था। यह अंजील मुकद्दस ईसाईयत का वजूद खतरे के अंदर डाल देती है, जिसके अंदर मौजूदा ईसाईयत की बुनियाद खड़ी है।
यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं थे बल्कि अल्लाह के पैगंबर थे और इनके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होने वाली है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया था वो हज़रत इसहाक नहीं थे बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, जिनकी नस्ल से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हालांकि बनी इसराइल कौम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने की एक वजह यह भी थी कि आप अंबिया कराम के सिलसिले यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं थे बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। और यहूद व नसारा आज भी ये मानते हैं कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह के अंदर कुर्बानी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश किया था, जो कि सच नहीं है। इसीलिए क्रिश्चियन पादरी इसे सदियों से अपनी आवाम से छुपाते आ रहे हैं और ये अंजील बताती है कि इसके अलावा इन सब बाइबल की किताबों के अंदर वक्त के साथ साथ बदलाव और मिलावट की गई है। आज भी क्रिश्चियन पादरी इसका जवाब देने की बजाय इसे बाइबल का इस्लामिक वर्जन कहकर इसका इनकार करते हैं, जो कि बहुत ही लॉजिकल सा जवाब है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाकी अंजील के नुस्खों को भी बिल्कुल इसी बुनियाद पर मुस्तनद नहीं माना जा सकता। और अगर वाकई ऐसा था तो आज ये किताबें हर मुसलमान आलिम की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती, इसे पढ़ाया जाता और इसकी तबलीग की जाती। पर इस्लामी तारीख के अंदर कहीं पर भी किसी भी लिटरेचर के अंदर इसका जिक्र नहीं मिलता। और वैसे भी सोचने की बात तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले कौन सा मुसलमान मौजूद था जिसने ये किताब लिखी। तुर्की के अंदर स्मगलिंग रोकने के लिए तलाश के दौरान एक कलेक्टर के पास से ये नुस्खा अथॉरिटीज के हाथ लगा, जो कि किसी जानवर की खाल पर सोने के पानी से लिखी गई थी, जिसे आज भी तुर्की के एक म्यूजियम एंथिनोग्राफी म्यूजियम के अंदर रखा गया है। इस किताब के चैप्टर 39 के अंदर यह वाज़े तौर पर लिखा है कि मेरे बाद एक और पैगंबर आने वाला है जिसका नाम मुहम्मद होगा और वो नई शरीयत के साथ आएंगे। क्रिश्चियन पादरियों ने इसे अपनी आवाम से छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि इनकी दीन की ठेकेदारियां, इनके ओहदे और इनकी आवाम पर इनका कंट्रोल बाकी रहे। ये सच दुनिया से छुपाते रहे, लेकिन सच की तो खासियत ही यही है कि वो कभी ना कभी दुनिया के सामने आ ही जाता है। बरन अब्बास इस किताब के शुरू के अंदर इसे लिखने की वजह बयान करते हुए कहते हैं कि मेरा मकसद इन लोगों की इस्लाह करना है, इन लोगों का ईमान बचाना है जो कि शैतान के धोखे में आकर यस्सु को अल्लाह करार देते हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना रहे हैं, खतना को गैर ज़रूरी और हराम खानों को हलाल करार देते हैं। और वो मजीद कहते हैं कि इस ज़माने के अंदर रोमन क्योंकि बुत परस्त थे, मूर्तियों की पूजा करते थे और इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूद देकर इन्हीं लोगों ने सबसे पहले इन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जो कि बाद में बनी इसराइल की आवाम के अंदर भी मशहूर हो गया। खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस अकीदे का इनकार करते हुए इसे फैलाने से रोकने के लिए बहुत कोशिशें की और ये तमाम कोशिशें इस किताब में वाक़यात की सूरत में लिखी हुई हैं। यानी ये बात साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के असल साहबी आपको अल्लाह का बेटा नहीं बल्कि अल्लाह का पैगंबर और रसूल मानते थे, जिन्हें अपने बाद आने वाले रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर हुक्म दिया गया था कि अपने आने वाली नस्लों को इस बारे में आगाह करें कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। अब ये लोग चाह कर भी इस टेक्स्ट का इनकार इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके ट्रांसलेटेड वर्जन को यानी असल बरन अब्बास के नुस्खे को ट्रांसलेट करके इटालियन और स्पेनिश ज़बान के अंदर ट्रांसलेट करके लिखा गया तो उस वक्त 1500 साल पहले का टाइम था, जो कि रोमन दौरे हुकूमत था। और हम सभी लोग जानते हैं कि शुरू से ही अरबों की ज़बान अरेबिक ज़बान थी, ना कि स्पेनिश या इटालियन। ये दोनों ज़बानें उस टाइम के अंदर आज के मौजूदा यूरोप के अंदर बोली जाती थी, जो कि उस टाइम के अंदर यानी आज से 1500 साल पहले रोमन हुकूमत का हिस्सा थे। यानी किसी मुसलमान के तो इसे लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले उस वक्त के एक पोप ग्लेसिस I ने इस किताब को पढ़ने वालों को मुजरिम करार दे दिया कि कोई भी शख्स इसको नहीं पढ़ेगा। और वजह यह थी कि इनकी अजारादारी, मजहबी मोनोपोली चैलेंज हो रही थी कि वो अपना असर और रसूख, अपना रुतबा सब कुछ छोड़कर उस आखिरी नबी के सामने अपने सर को झुका दें। ये किताब लोगों से छुपाकर यहाँ वहाँ घूमती रही और 16वीं सदी के अंदर इसका एक नुस्खा पॉप्स कैस्टस के किताब खाने के अंदर मौजूद था, जिसे पढ़ने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। आखिरकार इनके एक दोस्त ने इसे चुरा कर इसका तर्जुमा अपनी मादरी ज़बान यानी इटालियन ज़बान के अंदर किया और मुख्तलिफ हाथों से होता हुआ आखिरकार ये 1738 के अंदर ऑस्ट्रिया के शहर वियना की एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंचा और 1907 यानी 1907 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका इंग्लिश के अंदर तर्जुमा पब्लिश कर दिया तो पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मच गया। लिहाजा फौरन इसके तमाम इंग्लिश, इटालियन और स्पेनिश तर्जुमों को मार्केट से बिल्कुल गायब कर दिया गया। आज भी इसे पब्लिश करने और इसे बेचने पर पूरे यूरोप के अंदर पाबंदी है और इसकी वजह आप खुद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके सिर्फ 2 नुस्खों को बचा लिया गया था, जिनमें से एक ब्रिटिश म्यूजियम और दूसरा वाशिंगटन की कांग्रेस लाइब्रेरी के अंदर आज भी मौजूद है। लेकिन आज इंटरनेट की वजह से ये PDF फॉर्म के अंदर हर जगह पर मौजूद है, इवन के उर्दू ज़बान के अंदर भी। मौलाना मौदूदी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पब्लिश की हुई एक कॉपी मिली, जिसे पढ़कर उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिसे क्रिश्चियन ने सिर्फ अपने तासुब और जिद की वजह से कबूल नहीं किया। आज भी क्रिश्चियन पॉप का ये कहना है कि बरनबास दरअसल इन 12 सहाबा के अंदर शामिल नहीं था, बल्कि ये कोई और शख्स था।
آج کے دور میں برہنہ باسی دراصل کسی حد تک وہی اصل نسخہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات پر مشتمل ہے جو کہ واقعی اپنی قوم اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ لائے تھے. اور کسی حد تک کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ قرآن پاک کے علاوہ اللہ پاک نے کسی بھی اور علامی کتاب کی غلطیوں سے پاک ہونے کی گارنٹی نہیں لی اور نہ ہی ان کی حفاظت کا ذمہ لیا. اور یہ سچ آخرکار جتنا مرضی چھپا لیا جائے لیکن ایک نہ ایک دن دنیا کے سامنے آ کر ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.